चलिए हम एक थ्योरम करेंगे जो किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट की वेक्टर स्पेस होने की कंडीशन है ना, विच इज ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट इज अ वेक्टर स्पेस, इज अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। क्या है थ्योरम? इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ भी देखेंगे हम। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है स्टेटमेंट ये कहता है इफ W is a non-empty subset of a vector space of vector space VF, then W is a subspace of VF if and only if क्या हो? For all A, B belonging to F and for all alpha, beta belonging to W implies A alpha plus B beta belonging to W। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर कोई हमारे पास वेक्टर स्पेस है V, है ना, ओवर F, अगर कोई हमारे पास वेक्टर स्पेस है V ओवर F और उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट W है, तो ये W इस वेक्टर स्पेस का एक सब स्पेस कहलाएगा, है ना, इज अ सब स्पेस ऑफ V F इफ एंड ओनली इफ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे W। फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू F and for all alpha beta belonging to W implies A alpha plus B beta belonging to W। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा W, तो हम W को ये कहेंगे कि W इज अ सब स्पेस ऑफ V। दो पार्ट में ये थ्योरम है ना, दोनों साइड से ये थ्योरम है ना। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो W सब स्पेस हो जाएगा V का, और अगर W सब स्पेस है V का तो ये कंडीशन उसमें होल्ड होगी, है ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, है ना। दो पार्ट में ये थ्योरम, एक इफ पार्ट है, एक ओनली पार्ट है। हम इसका पहला पार्ट पहले प्रूव करेंगे विच इज नेसेसरी। क्या करेंगे हम? प्रूव करेंगे इसका, तो पहले क्या करेंगे हम? नेसेसरी वाले पार्ट को प्रूव करेंगे। द कंडीशन इज नेसेसरी, यानी ये आवश्यक प्रतिबंध है, ये कंडीशन जरूरी है। द कंडीशन इज नेसेसरी, नेसेसरी। क्या मानेंगे हम? पहले हम ये कंसीडर करेंगे कि W क्या है? एक सब स्पेस है। W एक सब स्पेस है, सॉरी, हाँ, W एक सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस V का, है ना, ये हम मानकर चलेंगे। तो लेट W be a subspace of vector space
VF। क्या मान लिया हमने ये मान लिया कि W एक सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस VF का। तो अब हम क्या दिखाएंगे W में ये दिखाएंगे कि अगर W एक सब स्पेस है V का, तो हम दिखाएंगे कि W में ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है। ठीक है ना। नाउ अगर हम ये कह रहे हैं कि W सब स्पेस है एक वेक्टर स्पेस VF का, तो W क्या होगा भाई? W क्लोज्ड होगा अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज होगा ना। देन हम ये कंसीडर कर लिया हमने, सिंस W इज अ सबस्पेस ऑफ VF, so W क्लोज्ड होगा किसके रिस्पेक्ट में? W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन ना, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की परिभाषा से हम क्या करेंगे? देयरफॉर, है ना, देयरफॉर A belonging to F, अल्फा बिलोंगिंग टू W क्या इम्प्लाइज करेगा भाई? बाय द कंडीशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। चूंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में W क्लोज्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि A अल्फा बिलोंगिंग टू W, है ना, B बिलोंगिंग टू F, है ना, एंड बीटा बिलोंगिंग टू W क्या इम्प्लाइज कर देगा हमको? ये इम्प्लाइज कर देगा कि B बीटा बिलोंगिंग टू W। ये दोनों स्केलर मल्टीप्लिकेशन की परिभाषा से हमने किया है। चूंकि A अल्फा बिलोंगिंग टू W, B बीटा बिलोंगिंग टू W, है ना, ये दोनों क्या है? ये दोनों स्केलर मल्टीप्लिकेशन की परिभाषा है ना। अब वेक्टर एडिशन बाय वेक्टर एडिशन, है ना, देयरफॉर बाय वेक्टर एडिशन A अल्फा बिलोंगिंग टू W एंड B बीटा बिलोंगिंग टू W क्या इम्प्लाइज कर देगा भाई? ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों वेक्टर का एडिशन W में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंगिंग टू W फॉर ऑल A B बिलोंगिंग टू F एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू W। क्या किया था हमने कंसीडर किया था कि W क्या है? एक सब स्पेस है। W क्या है? एक सब स्पेस है VF का। तो हमने क्या दिखा दिया? हमने ये दिखा दिया कि W में जे वाली कंडीशन होल्ड हो रही है ना, A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंगिंग टू W, यानी कंडीशन इज नेसेसरी, है ना, प्रतिबंध क्या है? आवश्यक है। ये हमने दिखा दिया। अब सेकंड पार्ट इस थ्योरम का क्या करेंगे हम? सेकंड पार्ट में क्या करेंगे हम? W को एक नॉन इंप्यूटिव सबसेट कंसीडर करेंगे वेक्टर स्पेस VF का। इस प्रकार से कंसीडर करेंगे कि उसमें ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है, इसमें ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है। फिर हम W को क्या दिखाएंगे कि W इज अ सब स्पेस ऑफ VF, ना, सेकंड पार्ट इस थ्योरम का, विच इज सफिशिएंट पार्ट ऑफ द थ्योरम, ना। तो द कंडीशन इज
कंडीशन इज सफिशिएंट। हाँ क्या मानेंगे हम मानेंगे लेट W be a non-empty subset of vector space VF such that, क्या मान लिया भाई हमने मान लिया है कि W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस VF का, सच दैट इस प्रकार से है कि फॉर ऑल A B belonging to F and for all अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू W, क्या एम्प्लाइज कर रहा है? ये एम्प्लाइज कर रहा है A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंगिंग टू W। क्या मान लिया हमने मान लिया है कि W वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस VF का ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट है, उसमें फॉर ऑल A B बिलोंगिंग टू F एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू W के लिए A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंगिंग टू W है। अब हमें क्या दिखाना है? हमें यह दिखाना है कि ये W वेक्टर स्पेस VF का सब स्पेस है। ये प्रूव करना है हमको। कैसे प्रूव होगा? सब स्पेस प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है ये प्रूव करना है कि W इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। हमें ये दिखाना पड़ेगा कि W अपने आप में एक सब वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है ना, ओवर फील्ड F। तो वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए हमको W में क्या दिखाना पड़ेगा कि W एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है, W में स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो रहा है, एंड W जो 3-4 और प्रॉपर्टी थी उनको सेटिस्फाई कर रहा है। ये सारी चीजें दिखानी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे कि W इज एन अबेलियन ग्रुप। चलिए इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे हम भाई, ये बताएं। सिंस F इज अ फील्ड, F क्या है? एक फील्ड है। चूंकि F फील्ड है तो यूनिट एलिमेंट भी रखता होगा, फील्ड है तो, है ना। सो 1 बिलोंगिंग टू F, है ना, ये यूनिट एलिमेंट है, ध्यान रखना है। 1 क्या है? F का यूनिट एलिमेंट फ्रॉम कंडीशन, फ्रॉम कंडीशन 1 बिलोंगिंग टू F, अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू W। क्या एम्प्लाइज कर देगा भाई कि 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा बिलोंगिंग टू W। दिस एम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग टू W फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा बिलोंगिंग टू W। क्या हो गया? फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा बिलोंगिंग टू W के अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग टू W। इससे क्या हो गया? दैट इज W इज क्लोज्ड, है ना, W इज क्लोज्ड। इससे क्या एम्प्लाइज होता है? दैट इज W इज क्लोज्ड, है ना, अंडर एडिशन। क्लोज हो गया, है ना, जो क्लोज हो गया। तो अब क्या दिखाना है हमको W में? अब W में हमको दिखाना है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना।
since 1 belonging to F and F is a field. F is a field. So -1 belonging to F. भाई F क्या है? फील्ड है. जब फील्ड है तो 1 बिलोंग कर रहा है F में, तो फील्ड है तो ईच एलिमेंट ऑफ F हैज एडिटिव इनवर्स. तो 1 बिलोंगिंग टू F तो -1 बिलोंगिंग टू F हो जाएगा फ्रॉम गिवन कंडीशन. फ्रॉम गिवन कंडीशन. क्योंकि F फील्ड है ना, F फील्ड है तो इसमें जीरो एलिमेंट भी होगा, है ना. क्या होगा? जीरो एलिमेंट भी होगा, कि नहीं होगा? जीरो एलिमेंट भी होगा, है ना. तो ये हो जाएगा सब 0 and -1 belonging to F अल्फा है ना. हाँ, अल्फा एंड अल्फा बिलोंगिंग टू F. जी वो बाद में अपन सर्टिफाई कराएंगे. तो 1 and -1 बिलोंगिंग टू F, अल्फा एंड अल्फा बिलोंगिंग टू W. क्या इंप्लाइज होगा भाई यहां से? गिवन कंडीशन क्या है? यहां A की जगह 1 है, B की जगह -1 है, तो ऐसा हो जाएगा 1 into अल्फा प्लस -1 into अल्फा बिलोंगिंग टू W. This implies alpha minus alpha belonging to W. This implies alpha minus alpha यानी 0 belonging to W. 0 belonging to W. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है that is W has additive identity. W में एडिटिव आइडेंटिटी बिलोंग कर गई, जीरो वेक्टर है W में. अब हमको क्या दिखाना है? क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा दी हमने, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखा दिया हमने. अब क्या दिखाना है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखाना है. तो क्या करेंगे अब हम? W में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखाएंगे. उसके लिए क्या करेंगे हम? Again, since 0 belonging to F, 0 belonging to F, 0 belonging to F नहीं लेते हैं, हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? Again from गिवन कंडीशन. ऐसा गिवन कंडीशन. ठीक है. क्या करते हैं हम? 1 -1 बिलोंगिंग टू F, 0 एंड अल्फा बिलोंगिंग टू W. भाई जीरो वेक्टर में दिखा दिया कि जीरो वेक्टर इसमें है, तो हम जीरो वेक्टर यहां कंसीडर कर सकते हैं. एम्प्लाइज व्हाट? एम्प्लाइज 1 into 0 प्लस
-1 इंटू अल्फा बिलोंगिंग टू डब्ल्यू। दिस एम्प्लाइज ये अल्फा की जगह जीरो कंसीडर किया हमने, है ना, ये जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा, प्लस ये जीरो माइनस अल्फा बिलोंगिंग टू डब्ल्यू। दिस एम्प्लाइज माइनस अल्फा बिलोंगिंग टू डब्ल्यू फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू डब्ल्यू। दैट इज, क्या बोल रहा हूं मैं, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे ये निकल रहा है कि ईच एलिमेंट्स of W has additive inverse, additive inverse। W का प्रत्येक अवयव अपना एडिटिव इनवर्स रखता है, यानी W में ही उसका ईच एलिमेंट ऑफ W हैज एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी दिखा दिया हमने, क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाया, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखाया। अब क्या दिखाना है कि डब्ल्यू फॉर्म कर रहा है, उसके लिए दिखाना पड़ेगा एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी। सिंस डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ वी, सबसेट ऑफ वी, है ना, सो all elements of W contain in V। अब V क्या है हमारा, वेक्टर स्पेस है, क्योंकि V वेक्टर स्पेस है ना, और W के सारे एलिमेंट V के आ रहे हैं, तो V में कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही होगी। जब V में एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी वाली प्रॉपर्टी एलिमेंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो W में भी करेंगे, क्योंकि W में जो एलिमेंट है वो V के ही एलिमेंट है, बाहर के तो है नहीं, V के ही है, वही एलिमेंट्स है, क्योंकि W V का ही तो सबसेट है ना। सो देयरफॉर एलिमेंट्स ऑफ W satisfy associativity and commutativity। That is अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फॉर ऑल अल्फा बीटा एंड गामा बिलोंगिंग टू W, एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा बिलोंगिंग टू W हमने क्या क्या दिखा दिया, W में हमने दिखा दिया कि W क्या है, क्लोज्ड है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखा दिया W में, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखा दिया, W के एलिमेंट कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये दिखा दिया। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है W एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है, यानी W इज एन अबेलियन ग्रुप। चलिए, अबेलियन ग्रुप हो गया। अब क्या दिखाना है हमको, हमको ये दिखाना है कि W क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है ना, फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन।
B belonging to F, अल्फा एंड 0 बिलोंगिंग टू W। क्या एम्प्लाइज कर देगा भाई? फ्रॉम गिवन कंडीशन, यहाँ ए और बी की जगह ए और बी है, अल्फा एंड बीटा की जगह अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह हमने 0 कंसीडर कर लिया है, तो क्या मिल जाएगा हमको? ए अल्फा प्लस बी बीटा की जगह हमने 0 कंसीडर किया है, बिलोंगिंग टू W। दिस एम्प्लाइज ए अल्फा बिलोंगिंग टू W for all A belonging to F and for all alpha belonging to W। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि W स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है ना, दैट इज हेंस W क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर चलिए, W को हमने एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप फॉर्म कराया, दिखा दिया। W को हमने ये दिखा दिया कि W क्या है? अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। अब क्या दिखाना है W को? वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए कि जो शेष रिमेनिंग 4 प्रॉपर्टीज बचती हैं वो भी W में सेटिस्फाई हो रही हैं। सिंस W किसका सबसेट है भाई? W इज सबसेट ऑफ V है ना? मतलब W में वही एलिमेंट्स है जो V के एलिमेंट्स है ना, जो V के एलिमेंट्स है। देयरफॉर एलिमेंट्स ऑफ W of W satisfy remaining exams। कौन कौन से? पहला क्या है? पहला ये है कि A अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू A अल्फा प्लस B बीटा फॉर ऑल A B बिलोंगिंग टू F एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू W। पहला। सेकेंड, A plus B into alpha is equal to A alpha plus B alpha for all A B belonging to F and for all alpha belonging to W। Third, A B dot alpha is equal to A B alpha for all A B belonging to F for all alpha belonging to W। Fourth, 1 dot alpha is equal to alpha for all alpha belonging to W and 1 belonging to F। 1 belonging to F क्या है? यूनिट एलिमेंट ऑफ F। ये प्रॉपर्टीज भी होल्ड हो गई। तो W को हमने क्या क्या दिखा दिया? W को हमने दिखाया कि एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है? W अबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है। फिर हमने दिखाया कि W क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। और W में ये सारी प्रॉपर्टी है ना, ये चारों प्रॉपर्टीज भी होल्ड हो रही है। इसका क्या मीनिंग है भाई? इसका मीनिंग ये है कि W एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है ओवर F, है ना। Therefore
W is a vector space over F। चूंकि W क्या हो गया, F एक वेक्टर स्पेस हो गया ओवर फील्ड F, और W किसका सबसेट हमने कंसीडर किया था, V का ना, V का कंसीडर किया था, तो W V का क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सब स्पेस। हेंस W is a sub space of वेक्टर स्पेस VF। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, विच इज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट टू अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, है ना। इसके प्रूव करने के लिए क्या क्या किया हमने दो पार्ट में थ्योरम है। पहले हमने नेसेसरी पार्ट को प्रूव किया। नेसेसरी पार्ट को प्रूव करने के लिए क्या किया हमने, नेसेसरी पार्ट को प्रूव करने के लिए हमने कंसीडर किया कि W इज अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, है ना। और उसमें क्या दिखाया हमने, ये A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंगिंग टू W, ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है। सेकेंड पार्ट में विच इज अ सफिशिएंट पार्ट ऑफ द थ्योरम, उसमें क्या किया हमने W को एज अ एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट कंसीडर किया V का, जिसमें A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंगिंग टू W वाली कंडीशन होल्ड हो रही है। फिर W को हमने क्या दिखाया कि W इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F, और फिर हमने उसको क्या बता दिया, क्योंकि सब स्पेस बन गया, सॉरी वेक्टर स्पेस बन गया तो सब स्पेस बन गया V का।